हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आज हम समझने वाले हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस को। पहले हमने नेबुलर हाइपोथेसिस और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को कवर कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। लेट्स बिगिन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी अजम्पशन कि साइंटिस्ट ऐसा अज्यूम कर रहा है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा और इस वजह से हमारे प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, तो ये अजम्पशन होता है। हाइपोथेसिस का मतलब अजम्पशन। और बाइनरी स्टार, अब स्टार का मतलब तो समझ में आता ही है तुम्हें। ठीक है, तो स्टार ही है, तारा। और बाइनरी मतलब कि दो तारे। तो अब इस थ्योरी का मेन मकसद जो है वो पता चल गया है कि यहाँ पे दो तारों की बात हो रही होगी, दो स्टार की बात हो रही होगी और कुछ साइंटिस्ट उन दो तारों के बारे में अज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये है कि ये थ्योरी किसने दी है, एच.एन. रुसेल ने दी है 1930 में। कब दी थी इसको, 1930 में दी थी एच.एन. रुसेल में। साइंटिस्ट का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कभी भूलना नहीं है। फिर आगे देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती है कि इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ करता था, दो स्टार हुआ करते थे। पहले इनिशियली सोलर सिस्टम में क्या हुआ करते थे, टू स्टार्स हुआ करते थे और वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ऑर्बिट कर रहे थे। ठीक है, जिस तरीके से प्लैनेट्स आज हमारे सन के आसपास में रिवॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से एक स्टार जो होगा इस सन के आसपास क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, इसको ऑर्बिट कर रहा होगा। ये बात यहाँ पे दी है। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, सिर्फ दो स्टार हुआ करते थे। एक को हम कहते हैं सन और जो सन उसको ऑर्बिट, दूसरा स्टार जो है उसको ऑर्बिट कर रहा था उसको हम कहते हैं कि वो कंपेनियन स्टार था। ठीक है, एक बात समझ में आई कि एक तो सन है और एक कौन है, कंपेनियन स्टार है। अब ये दोनों तो अपना अच्छा भला जीवन जी रहे थे, चलो समझ लो। बट एक तीसरा बंदा आ जाता है बीच में, ये इसको कहते हैं हम अप्रोचिंग स्टार। ठीक है, कौन है ये, अप्रोचिंग स्टार है और ये इन दोनों के पास में से पास करता है। मेनली कंपेनियन स्टार के पास में से ये क्या करता है, गुजरता है। तो ये गुजरता तो है लेकिन इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो इस कंपेनियन स्टार की मास को, मतलब इसमें जो गैसेस थी, हॉट गैसेस, जो भी मटेरियल था वो ये निकाल लेता है। ठीक है, और वो जो गैसेस थी, गैस के पार्टिकल्स होंगे वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो फिर इस सन के आसपास क्या करने लग जाते हैं, रिवॉल्व करने लग जाते हैं और वही प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यही है इस थ्योरी में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ करता था, सबसे पहले हमारे पास में दो स्टार थे। एक को हमने कहा है सन और एक था कंपेनियन स्टार। ठीक है, और फिर थोड़े समय बाद में यहाँ से क्या कर रहा था, एक अप्रोचिंग स्टार। अप्रोचिंग मतलब क्या है कि वो इन स्टार को अप्रोच कर रहा है, तो वो यहाँ से गुजरता है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इस कंपेनियन स्टार के जो मासेस था, जो गैसेस थी, जो मटेरियल था वो इजेक्ट कर लेता है और इसी मटेरियल से दूसरे प्लैनेट्स जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में दिखते हैं वो फॉर्मेशन हो गया उनका। ठीक है, यही है इस थ्योरी का सार है। ठीक है, कुछ चीज़ें भूलना नहीं है, जैसे कि अप्रोचिंग स्टार, कुछ वर्ड्स हैं, अप्रोचिंग स्टार, कंपेनियन स्टार, ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे को और फिर बाद में अप्रोचिंग स्टार इन दोनों के पास में से गुजरता है। ग्रेविटेशनल पुल, टाइडल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसमें से मास इजेक्ट करता है और फिर वो क्या हो जाता है, वो एक प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये थ्योरी तो समझ में आई। अब इस थ्योरी के बाद में हम इसकी कुछ लिमिटेशन देखेंगे। लेकिन देखो, जैसे कि ये सन है और इस सन को एक कंपेनियन स्टार ऑर्बिट कर रहा है, इसके पास में से एक अप्रोचिंग स्टार गुजरता है और वो उसमें से मटेरियल निकाल लेता है और वो मटेरियल इस सन के आसपास क्या करने लग जाते हैं, रिवॉल्व करने लग जाते हैं और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ लिमिटेशन को देखते हैं। लिमिटेशन क्या कहती है कि हमें कोई एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है इस थ्योरी का कि ये थ्योरी सच है। मतलब कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना कि ऐसा कोई एक्सप्लोजन हुआ हो बाइनरी स्टार में से, ठीक है, और बाकी प्लैनेट्स फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा कि
दूसरी बात ये है कि जो गैसेस इजेक्ट हुई, जो कंपेनियन स्टार में से जो गैसेस इजेक्ट हुई, जो मटेरियल, जो मास इजेक्ट हुआ गैसेस का, वो इस पूरे स्पेस में फैल जाना चाहिए था, वो इतना हॉट था। लेकिन वो तो कन्वर्ट हो गया सॉलिड पार्टिकल में और उसने प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं दिखता है, ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट है अगर फिज़िकली करने जाए तो, ठीक है, ये बात है। और एक और बात कह सकते हैं आप कि एक स्पेस जो है वो इतना बड़ा है और उसमें से भी जो अप्रोचिंग स्टार है वो यहीं से क्यों पास कर रहा था, ठीक है। तो सिमिलर है, ये हमारे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस की तरह ही है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि सॉलिड पार्टिकल्स निकले थे, ठीक है, जिनको हमने प्लैनेटेसिमल कहा था, और फिर वो प्लैनेटेसिमल एक दूसरे के साथ में टकराने के बाद में प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस जो है वो कन्वर्ट होती है सॉलिड पार्टिकल्स में, ठीक है, ये डिफरेंस है। और वहाँ पे सिर्फ दो, एक सन था और उसके पास में से कोई स्टार पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 हम स्टार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको सिर्फ याद रखना है और उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जिसने ये थ्योरी दी है। अब थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक